ओम शांति दीदी। आजकल रिश्तों में छोटी छोटी बातों से मन खराब हो जाता है। कभी लगता है मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। मैं सोचता हूँ समस्या सच में सामने वाले में है या मेरे अपने मन में। क्यों मैं दूसरों से उम्मीद करता हूँ कि वे मेरे अनुसार सोचें और व्यवहार करें। दीदी, क्या रिश्तों की गांठें लोगों की वजह से बनती हैं या हमारे मन में उठे विचारों की वजह से? ओम शांति राकेश भाई, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। असल में रिश्तों की गांठें बाहर नहीं बनती, वे सबसे पहले हमारी मन में बनती हैं। जब कोई व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं बोलता या व्यवहार नहीं करता, तो हम तुरंत उसके लिए नकारात्मक विचार बनाने लगते हैं। यहीं से मन में चोट, शिकायत और दूरी शुरू होती है। अगर सामने वाले की ऊर्जा ठीक नहीं है और हम भी उसी जैसी ऊर्जा वापस भेज देते हैं, तो गांठ मजबूत हो जाती है। जब हमारा अपना मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम दूसरों से क्यों उम्मीद करते हैं कि वे हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें? कल्पना कीजिए, दो गाड़ियां सड़क पर चल रही हैं। दोनों ड्राइवर कह रहे हैं मेरी गाड़ी मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो क्या होगा? दुर्घटना तो निश्चित है। लेकिन यदि एक ड्राइवर की गाड़ी नियंत्रण में हो, तो वो दूसरी गाड़ी को देखकर संभाल लेगा, चाहे सामने वाले की ब्रेक फेल ही क्यों ना हो। रिश्तों में भी यही होता है। यदि कम से कम एक व्यक्ति अपने मन को संभाल ले, तो रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। लेकिन दीदी, सामने वाला गलत व्यवहार करे तो मन दुखी तो होगा ही ना। दुखी होना स्वाभाविक नहीं है, आदत बन चुकी है। देखिए, आजकल बिना किसी बड़े कारण के भी लोग लड़ पड़ते हैं। छोटी सी बात और मन में गांठ बन जाती है। फिर उस गांठ को खोलने के बजाय हम उसे और कसते जाते हैं, क्योंकि संघर्ष रिश्ते में नहीं होता, संघर्ष मन में होता है। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से शिकायत है। आपने उसके लिए नकारात्मक विचार बनाया, उसने भी आपके लिए नकारात्मक विचार बना लिया। अब क्या हुआ? दो आत्माओं के बीच नकारात्मक ऊर्जा की गांठ बन गई। केवल दो लोगों की सोच से समस्या इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? क्योंकि जब हम अपनी शिकायत दूसरों से बार बार बांटते हैं, तो वे भी उसी दृष्टि से उस रिश्ते को देखने लगते हैं। कोई कह देता है, हाँ वो तो ऐसा ही है। कोई कहता है, तुम्हें उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और कोई कह देता है, अब तुम दोनों के बीच पहले जैसा रिश्ता होना मुश्किल है। इस तरह जो बात एक छोटी सी घटना से शुरू हुई थी, वो कई लोगों की राय, धारणा और नकारात्मक सोच से और भारी हो जाती है। जी दीदी, कई बार सामने वाला कुछ कहकर भूल भी जाता है, लेकिन हम उसे पूरे दिन मन में दोहराते रहते हैं। ऊपर से सामान्य व्यवहार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शिकायत चलती रहती है। और वही अंदर चलने वाली शिकायत रिश्ते को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कई बार हम सामने वाले से मीठे शब्दों में बात कर लेते हैं, लेकिन मन में उसके लिए लगातार नकारात्मक विचार बनाते रहते हैं। अब जरा सोचिए, पूरा दिन यदि हम किसी आत्मा के लिए ऐसे विचार भेजते रहें, तो वो ऊर्जा उन तक पहुंचेगी या नहीं? मतलब हमारे विचार भी सामने वाले तक पहुंचते हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह मोबाइल पर भेजा गया मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाता है, उसी तरह हमारे मन में बने थॉट्स और वाइब्रेशंस भी उस आत्मा तक पहुंचते हैं। इसलिए कई बार हम कुछ बोलते नहीं हैं, फिर भी सामने वाला हमारे मन की दूरी महसूस कर लेता है। अगर हम पूरे दिन उसके लिए शिकायत, दुख या आलोचना के विचार भेजते रहें और शाम को केवल ऊपर से प्यार से बात कर लें, तो रिश्ता तुरंत ठीक नहीं होता, क्योंकि शब्द थोड़ी देर के होते हैं, लेकिन विचारों की ऊर्जा पूरे दिन उस रिश्ते को प्रभावित करती रहती है। तो दीदी, इसे ठीक कैसे किया जाए? क्योंकि कई बार हम चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं पाते। रिश्तों को ठीक करने की शुरुआत हमेशा मन से ही होती है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा
कि सामने वाला व्यक्ति जैसा है वैसा उसके संस्कारों की वजह से है। हर आत्मा एक लंबी यात्रा लेकर आई है। अलग परिवार, अलग वातावरण, अलग अनुभव। इसीलिए हर व्यक्ति का सोचने और व्यवहार करने का तरीका भी अलग होगा। लेकिन हमारी परेशानी कहाँ शुरू होती है? जब हम सोचते हैं जो मुझे सही लगता है वही सबको सही लगना चाहिए। बहुत बार हमारी एक्सपेक्टेशंस ही हमारे दुख का कारण बनती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार सोचें, बोलें और व्यवहार करें, और जब ऐसा नहीं होता तो मन में शिकायत शुरू हो जाती है। लेकिन दीदी, अगर सामने वाला बार बार वही गलती करे तब क्या करें? तब हमें रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स चुनना है। सामने वाला कैसी ऊर्जा दे रहा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं कौन सी ऊर्जा वापस भेज रही हूँ। यदि कोई गुस्से में है और हम भी गुस्से में आ जाएं तो बात और बढ़ेगी। लेकिन यदि एक व्यक्ति शांत रहे तो परिस्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। हमें अपने मन को सेल्फ कंट्रोल सिखाना होगा। हर सुबह अपने मन से कहना होगा, आज किसी के व्यवहार की कॉपी नहीं करनी है। यदि सामने वाला चिड़चिड़ा है तो मुझे भी वैसा नहीं बनना। यदि सामने वाला शांत नहीं है तो मुझे अपनी शांति नहीं खोनी है। क्योंकि जिस मोमेंट हम दूसरे की नकारात्मक एनर्जी कॉपी करते हैं उसी मोमेंट हमारी शक्ति कम होने लगती है। हम सोचते हैं कि सामने वाले ने हमें दुख दिया, लेकिन सच ये है कि दुख हमें हमारे अपने थॉट्स देते हैं। तो हीलिंग की शुरुआत एक व्यक्ति से भी हो सकती है? जी, जब एक व्यक्ति लगातार शुभ भावना, सम्मान और शांति की ऊर्जा भेजता है तो धीरे धीरे रिश्ते की वाइब्रेशन बदलने लगती है। हो सकता है सामने वाला तुरंत न बदले, लेकिन भीतर की कठोरता कम होने लगती है। आज ऐसा लग रहा है जैसे रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल गया। ओम शांति दीदी। बिल्कुल। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी किसी के लिए नकारात्मक विचार आए, तुरंत रुककर अपने मन से कहिए, ये आत्मा भी अपनी जर्नी पर है। जैसे मुझे समझ और प्रेम चाहिए, वैसे ही इसे भी चाहिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और जहाँ मन शांत होता है, वहीं रिश्तों की गांठें खुलनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। मैं हर परिस्थिति में अपनी ऊर्जा शांत और सकारात्मक रखूंगी। इस संकल्प को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि इसकी शक्ति दुगनी हो जाए। ओम शांति।